हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 12 के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। ये बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हम गेमेटोजेनेसिस की। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और oogenesis पढ़ेंगे। उसके बाद इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द वजाइना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग का मिलन ज़ाइगोट बनाता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? ब्लास्टोसिस गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रस। उसके बाद जेस्टेशन, द होल पीरियड, द प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, जो 9 मंथ्स तक लास्ट करता है, उसे हम कहेंगे जेस्टेशन। और पार्चुलेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो आई विल डिवाइड इट लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? गेमेटोजेनेसिस में। जैसे कि हमारे पास टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आएंगे हमारे पास? एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन से आएंगे हमारे पास? रेडी टेस्टिस, वास डेफरेंस, वास एफरेंशिया, these are epididymis, these are your accessory ducts. Accessory glands की बात करें तो अगर bulbourethral gland, prostate gland and cervical vesicle. एक्सटर्नल जेनिटालिया में हमारे पास क्या क्या आता है? पीनस आता है, स्कोटम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है, इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। स्कोटम के अंदर होता है क्योंकि स्कोटम बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन योर बॉडी टेम्परेचर टू for the formation of the sperms। ठीक है, तो टेस्टिस डिसेंडेड टू स्कॉटम इन द 7th मंथ। अगर ये फेल हो गया तो क्या होता है यहाँ पे? क्रिप्टोचाइटिज्म होता है यहाँ पे, मतलब ठीक है। और कैनाल जिसके थ्रू ये पास करता है उसे कहते हैं इंग्विनल कैनाल। अब हमारे पास टेस्टिस की बात करें, अगर उसको सेक्शन देखूँ, एक में क्रॉस सेक्शन देखूँ, तो सबसे पहले हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। These testicular lobules there are 250 compartments. Within these 250 compartments, each compartment is divided into 1, 2, 3 highly coiled seminiferous tubules. Now these seminiferous tubules, they are lined by male germ cells and Sertoli cells. The male germ cells, they undergo meiotic divisions to form sperms, spermatozoa. और सर्टोली सेल्स क्या होते हैं? दे नरिशेस द ग्रोइंग जर्म सेल्स। और इसके बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये या फिर लेडिक सेल्स होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरोन, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द स्पर्म्स एज वेल। उसके बाद अगर मैं इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये जो तुम्हारे पास कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना, दीज कंपार्टमेंट्स आर योर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड विदिन दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देयर इज अ हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस इज हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये कंपार्टमेंट्स ऐसे सेप्टा के थ्रू एक दूसरे से अलग हो रखे होते हैं। उसके पास ये वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन होते हैं किससे? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारे पास? मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स दे विल नरिश द जर्म सेल एंड मेल जर्म सेल्स मेयोटिक डिवीजन करके क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। यहाँ फिर क्या होता है? रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस है तुम्हारी, ये रेटी टेस्टिस कनेक्ट होती है किसमें? वास एफरेंशिया को। वास एफरेंशिया क्या करती है? ये कनेक्ट करती है एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस क्या करता है? टेम्पररी स्टोर करता है किसको? स्पर्म को स्टोर करता है। और वास डेफरेंस क्या करता है? तुम्हारा ये लेकर जाता है तुम्हारा, ये फिर कनेक्ट करेगा बाकी सारी डक्ट से। तो जल्दी से यहाँ पे हम इसको थोड़ी मार्किंग्स भी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो स्कॉटम में होता है, स्कॉटम क्या करता है? लो टेम्परेचर बनाने में हेल्प करता है क्योंकि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। 4 to 5 सेंटीमीटर विड्थ है, 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 हाईली 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। मेल जर्म सेल्स होते हैं इसके पास, और क्या होता है? सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिविजन्स एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। और जो क्या होता है? सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देते हैं और इसके बाहर कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल, जो कि बनाते हैं क्या हमारे पास? लेडिक सेल्स बनाते हैं, ठीक है। दे सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। क्या बनाते हैं? एंड्रोजेंस। अगर अब मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे आ जाओ, एक्सेसरी डक्ट्स की बात करो तो हमारे पास रेडी टेस्टिस है, वास एफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, वास डेफरेंस है। क्या होता है यहाँ पे हमारे पास? जो तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वास एफरेंशिया से कनेक्ट होता है किसके थ्रू? रेडी टेस्टिस के थ्रू। नाउ दिस वास एफरेंशिया विल गो एंड कनेक्ट टू एपिडिडाइमिस एंड देन इट कनेक्ट्स टू वास डेफरेंस। फ्रॉम वास डेफरेंस इज देन गोज, जहाँ पे कनेक्ट होता है किससे? सेमेनिकल वेसिकल से कनेक्ट होता है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं,
ठीक है, ये तुम्हारा पूरा ये है, ये तुम्हारा टेम्परेरीली स्टोर करता है किसको, स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर करता है। यहाँ पे मार्क कर सकते हैं हम, यहाँ पे male sex accessory ducts includes radiotestis, vas efferentia, epididymis, vas deferens. Seminal fluid is open to vas efferentia through radiotestis. The vas efferentia leaves the testis upon epididymis is located in the posterior surface of the testis. Leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. और एक डक्ट कहाँ से रिसीव करती है, सेमिनिकल वेसिकल से करती है। इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। यूरेथ्रल, देखो मेल के लिए स्पर्म और यूरिन का पैसेज सेम होता है, इट इज नॉट डिफरेंट, मतलब स्पर्म और यूरिन का पैसेज डिफरेंट होता है, ठीक है। These ducts store and transport sperm from the testes outside through urethra. Urethra originates from the urinary bladder and extends to the penis at its external opening called the urethral meatus, ठीक है। अगर मैं एक्सेसरी डक्ट्स की, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले है सेमाइनिकल वेसिकल। इसके क्या होता है, 60 to 70% सिक्रीशन जो होता है सीमेन के अंदर वो सेमाइनिकल वेसिकल करती है। ये अल्कलाइन का होता है और इसके पास क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, प्रोटीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारी सिक्रीशंस होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होता है, दीज आर अनपेड। यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर भी होता है अगर ये इनलार्ज हो जाता है तो। पल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, ये पेयर्ड होता है और लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस के लिए हेल्प होता है। द पीनिस इज द मेन एक्सटर्नल जेनिटालिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट erection of the penis, the erection happens because of the increased blood flow, ठीक है। the enlarged part of penis is glans penis is covered by loose fold जो कि foreskin होती है। it is very helpful and when because of circumcision इसलिए ज़्यादातर करवाया जाता है क्योंकि ये foreskin ट्रैप कर लेती है। मतलब ऐसा देखा गया है कि circumcision जिनका हो रखा होता है तो उनमें HIV के केसेस कम होते हैं because there is absence of foreskin, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह को जल्दी कैच कर सकती है। the male accessory glands के पास क्या होता है, सेमाइनिकल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है, bulbourethra होता है। secretion of these glands constitute the seminical plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. These secretion bulbourethral glands also helps in the lubrication of the penis. अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ओवरी है, फलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स एंड वजाइना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि मेनली डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारा, वो कौन है, ओवरी है। कौन है, ओवरी है। ओवरी क्या बनाती है, ओवा बनाती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटाइला की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है कि उसके पास जो प्यूबिक हेयर्स हैं, ठीक है, वो होता है। फिर हमारे पास लाबिया मेजोरा होता है। लाबिया मेजोरा क्या होता है कि आउटर लिप्स, जो थिक आउटर लिप्स है। फिर लाबिया माइनोरा होता है, फिर जो स्मॉल लिप्स है। देन वी हैव a clitoris which is clit which acts like it's a tiny finger like projection which can also get erected just like a penis, ठीक है। तो एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, एक वजाइनल ओरिफिस होता है। देखो यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओरिफिस बोथ आर डिफरेंट फॉर फीमेल्स, इट इज नॉट सेम। जैसे मेल्स में क्या था, यूरेथ्रा और मतलब कहाँ से जो यूरेथ्रल ओपनिंग थी और तुम्हारे पास जो स्पर्म का पैसेज था, बोथ वर द सेम। बट यहाँ फीमेल्स में क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ पे एक में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, टाइनी होता है वो, और एक वजाइनल ओरिफिस होता है। और यहाँ पे हाइमेन प्रेजेंट होता है। और हाइमेन वाला जो है कि इट इंडिकेट्स द वर्जिनिटी और समथिंग लाइक दैट, इट इज टोटल क्रैप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये एक्सरसाइज वगैरह की वजह से, इट इज ऑल्सो रिटन इन द NCERT कि एक्सरसाइज वगैरह करने की वजह से भी ये सारी चीज ये टूट सकता है। सो इट्स नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द वुमेन बीइंग वर्जिन और नॉट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, इसमें इस्मस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम होता है। जो हमारा इस्मस एम्पुलरी जंक्शन जो होता है, इट फॉर्म्स अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। और यहाँ पे क्या होता है, ओवरी विच इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे फिम्ब्रे क्या करता है, इट कैचेस द एग, जो भी ओवम रिलीज होता है ये कैच करता है और फिर फेलोपियन ट्यूब में भेजता है। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम लेयर गोज अंडर द साइक्लिक चेंजेस व्हिच इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम क्या होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब तुम्हारे पास तुम पढ़ोगे, अभी हम पढ़ेंगे जब डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होगा, तब यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, तगड़ा वाला, ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंट में। पेरीमेट्रियम क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या बना, सर्विक्स और वजाइना मिलकर क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। वजाइना में क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। यूट्रस में क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा क्या करता है, ब्लास्टोसिस अटैच होता है आके, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रीट्स अल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर तुम्हारा मैमरी ग्लैंड में आता है। मैमरी ग्लैंड
तुम्हारे पास है क्या है 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये मेमोरी लोब्स मिलकर मेमोरी एल्व्यूलाई बनाते हैं, ये एल्व्यूलाई मिलकर ट्यूब्यूल बनाते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल बनाते हैं, फिर मेमोरी डक्ट बनती है, एम्प्यूला होता है, लैक्टिफेरस डक्ट होता है, फिर ये निपल। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास लोब है ये, फिर एल्व्यूलाई आया, फिर उसके बाद ये मिलके एक डक्ट बना रही है, डक्ट्स मिलके ये एम्प्यूला बना रहा है, ये फिर एक यहाँ पे डक्ट आती है और ये क्या होता है हमारा निपल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है जो तुम्हारा प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। मेल्स में क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से। ये फर्स्ट माइटोसिस में जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जिसका 2n ही होता है, फिर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाता है nn, 2 सेल्स बनाता है, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनेंगे, ये 4 सेल बनेंगे जो कि सब क्या होंगे n। ये क्या होता है स्पर्मेटिड्स होते हैं, क्या होता है स्पर्मेटिड्स। नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे जो स्पर्मेटिड्स मैच्योर होंगे तो क्या बना लेंगे स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे, क्या बना लेंगे स्पर्मेटोजोआ। ये वाला प्रोसेस क्या होता है स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। ये होता है तुम्हारे पास स्पर्मियोजेनेसिस, और ये पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कैसे हार्मोनल कंट्रोल देख लो, यहाँ पे तुम्हारा हाइपोथैलेमस GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटी पिट्यूटरी पे आता है, एंटी पिट्यूटरी क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। नाउ दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्ट ऑन सेरोटोनिन सेल्स। नाउ सेरोटोनिन सेल्स क्या करता है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है ये लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स क्या करती थी, इंटरस्टिशियल सेल्स होती थी जो कि क्या बनाती थी टेस्टोस्टेरोन बनाती थी। ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या करते थे स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करेंगे। अगर मैं बात करूं अब स्पर्म की बात करें, स्पर्म में सबसे पहले हमारे पास हेड होता है, हेड के पास क्या होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम में होता है हमारे पास लाइटिक एंजाइम्स, क्या होते हैं लाइटिक एंजाइम्स होती हैं, क्या होती है लाइटिक एंजाइम्स होती है। लाइटिक एंजाइम्स का क्या काम होता है, दे कैन पेनिट्रेट इनसाइड द ओवम, दे विल पेनिट्रेट इनसाइड द ओवम, ठीक है। अब हमारे पास मिडिल पीस ये तुम्हारा हो गया। यहाँ पे क्या होता है हेड के पास एक न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि क्या करता है जब जाता है तो ये जब एंटर करता है तो ये पूरा क्या करता है साइकिल कंप्लीट कर देता है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे नेक के पास नेक क्या होता है नैरो होता है, यहाँ पे क्या होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, क्या होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच इज द सोर्स फॉर स्विमिंग, इट हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द स्पर्म मोर्टालिटी, स्पर्म मोर्टालिटी को इंक्रीज करता है कौन तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके पास एक लॉन्ग टेल होती है जो कि स्विम करने में हेल्प करती है। हमारे पास 1 इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं जिसमें से 60% नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, और 40% कैसे होने चाहिए विगरस होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं oogenesis। oogenesis में बात करूँ तो तुम्हारे पास ओवरी जो होती है, तुम्हारे पास ओवरी होती है, इसके बाहर जो होती है जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और इनसाइड क्या होता है स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, क्या होता है स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी, सबसे पहले क्या बनता है तुम्हारे पास एक प्राइमरी फॉलिकल बनता है, क्या बनता है प्राइमरी फॉलिकल बनता है। इस प्राइमरी फॉलिकल के पास क्या होता है एक ये तुम्हारा oocyte है बीच में, और इसके पास साइड में ये जोना पेलिसिडा हो गया, और ये तुम्हारा पूरा फॉलिकल हो गया। ये क्या है मेरे पास, दिस इज योर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा है तुम्हारे पास। ये क्या है oocyte है, और ये क्या है तुम्हारा फॉलिकल, ये क्या है फॉलिकुलर मास, ठीक है। फिर जैसे जैसे लेट फॉलिकल बनता रहता है ये इसके फॉलिकल्स बाहर की तरफ इंक्रीज होते रहते हैं, क्या होता है फॉलिकल्स बाहर की तरफ इंक्रीज होते रहते हैं। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है,
इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल और ज़्यादा क्या होता है, और ज़्यादा कंडेंस होता जाता है, और ज़्यादा कंडेंस होता जाता है इसकी सराउंडिंग्स, और 2 लेयर्स बनती हैं। एक होती है थीका एक्सटर्ना, एक होती है थीका एक्सटर्ना, एक होती है थीका इंटरना, एक होती है थीका इंटरना, एक होती है थीका एक्सटर्ना। ठीक है, अब जो टर्शरी फॉलिकल है, अब इसके बाद जो तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल बनेगा, ये क्या होता है, इसके पास एक अब कैविटी तुम्हें अपीयर करेगी। अब क्या होता है, एक कैविटी नजर आएगी। ठीक है, ये तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक कैविटी नजर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। अब तुम्हारा इसके बाद फाइनली बनता है हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल देखो कैसा होता है, ये तुम्हारा हो गया थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना हो गया तुम्हारा, थीका इंटरना हो गया तुम्हारा, बीच में oocyte हो गया, जोना पेलुसिडा हो गया, और तुम्हारे पास यहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम बोलते हैं। तुम्हारे पास थीका एक्सटर्ना हो गया, थीका इंटरना हो गया, ये तुम्हारा जोना पेलुसिडा हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या है, यह तुम्हारा oocyte है। अब ये oocyte जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, जब ये ग्राफिकन फॉलिकल रप्चर होगा, उस टाइम पे क्या बोलेंगे इसको, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन कब होता है, जनरली 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तुम्हारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से क्या होगा, इसके पास से oocyte तो रिलीज हो गया, ये oocyte क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया। पर अब तुम्हारे पास बाकी का जो फॉलिकल बचा, ये क्या डीजेनरेट कर जाएगा, ये डीजेनरेट कर जाएगा, और उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। समझ आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेस में देखिए, यहाँ पर हमारा जो फीमेल के लिए है ये फीटल, उससे ही शुरू हो जाता है। फीटल लाइफ से क्या होता है, तुम्हारे पास oogonia माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बना लेता है, जो कि 46 ही होता है। बर्थ के टाइम पे धीरे धीरे ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, ये फॉलिकल्स कम होते जाते हैं, मतलब बचते कितने, 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं। अब ये क्या करा जाता है, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन पे, मियोटिक डिवीजन पे क्या कर जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं एट द डिप्लोटीन स्टेज। उसके बाद जब प्यूबर्टी रीच होती है, विच इज योर फर्स्ट, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, जिसे कहते हैं मेनार्क, जिसे कहते हैं मेनार्क, तो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, कंप्लीटेड प्रायर ओव्यूलेशन। यहाँ पे फिर क्या बना लेता है, ये सेकेंडरी oocyte बना लेता है। क्या बना लेता है, सेकेंडरी oocyte बना लेता है, और क्या बना लेता है, यहाँ पे तुम्हारा ये पोलर बॉडी बना, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना। अब तुम्हारा जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज पहुंचेगी तुम्हारी, तो जब यहाँ पे तुम्हारा स्पर्म आएगा, तो स्पर्म जब आएगा तो तुम्हारी सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, ये तुम्हारी यहाँ स्पर्म के आने के बाद सेकेंडरी oocyte बना ओव्यूलेशन के बाद, और यहाँ पे अगर स्पर्म आ गया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो तुम्हारे पास फिर क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होके क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस 2 क्या करता है, रिज्यूम करता है। यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है मियोसिस 2, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस 2 जो था तुम्हारा, मियोसिस 2 रिज्यूम करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नॉट बिफोर इट। ठीक है, समझ आई ये चीज। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन वगैरह का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे जैसे स्पर्म आया, स्पर्म क्या करता है, अब तुम्हारा यहाँ पे ये यहाँ पर क्या करता है, तुम्हारा सेल्स ऑफ कोरोना यहाँ पे इसको करता है डिसरप्ट। एक्रोसोम क्या करता है, जोना पेलुसिडा की लेयर को डिसरप्ट करता है, और यहाँ पे ओवम में घुसता है। जब ये ओवम में घुसता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ओवम और स्पर्म का मिलन होगा, तुम्हारे पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा यहाँ पर। और ये क्या करता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द ओवम, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिल्कुल भी कोई भी स्पर्म नहीं आ सकता। ठीक है, वो एक और लेयर बना लेता है, जोना पेलुसिडा प्रिपेयर रखता है कि एक स्पर्म के बाद बहुत सारे स्पर्म आके फर्टिलाइज ना कर जाएं। ठीक है, ओनली 1 स्पर्म आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन, ओनली 1 स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है,
देखो जाइगोट फॉर्मेशन हुई, अब 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी। अब तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास जब 18 to 16 ब्लास्टो में, देखो जैसे 8 हो गया ना, तो ये कौन सी स्टेज हो गई, मोरोला। अब ये मोरोला और ज़्यादा जाके डिवाइड करेगा, तुम्हारे पास फाइनली एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस स्टेज। ये ब्लास्टोसिस स्टेज पे एक तो तुम्हारे पास होता है इनर सेल मास, क्या होता है, इनर सेल मास होता है, और आउटर क्या होता है, टोपोब्लास्ट। क्या होता है, टोपोब्लास्ट होता है। ये टोपोब्लास्ट क्या करता है, इट विल हेल्प इन अटैचिंग इटसेल्फ टू द यूटराइन वॉल। और इनर सेल मास में क्या करता है, ये तुम्हारे जितने भी एम्ब्रियो के ऑर्गन्स हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि तुम्हारे पास एंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है और मीजोडर्म होता है। ये सारी लेयर्स मिलके तुम्हारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम वगैरह है एक एम्ब्रियो के अंदर, एक बेबी के अंदर, वो बनाएगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो 1 to 5 डेज यहाँ पे क्या होता है, 1 to 5 डेज यहाँ पे मेंसेस यानी फिर तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। 28 डेज की साइकिल होती है। क्या होती है हमारे पास, 28 डेज की पूरी एक साइकिल होती है हमारे पास। ठीक है, प्राइमेट्स वगैरह में 28 डेज की साइकिल होती है, पर डॉग्स वगैरह में ईस्ट्रेस साइकिल होती है। क्या होती है, ईस्ट्रेस साइकिल होती है, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो एक ओवेरियन हार्मोन होता है, ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी रिलीज करती है, और तुम्हारे पास क्या होता है, एक पिट्यूटरी हार्मोन जो कि तुम्हारा हाइपोथैलेमस से आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार हार्मोन का चार्ट देख लेते हैं। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जो तुम्हारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होगा, ये एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और ये एफएसएच और एलएच को सीक्रेट कराएगा। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या कराएगा, ग्रोइंग, इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, इट विल हेल्प इन द रप्चर, जो कि तुम्हारा ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल में हेल्प करता है। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट क्या है, तुम्हारा 1 to 5 डेज के लिए मेंस्ट्रुएशन, जो तुम्हारा मेंसेस चलेंगे यहाँ पे तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा डीजेनरेट हो रहा है, और यहाँ पे जो तुम्हारे नॉर्मल है। फिर तुम्हारा एक आता है फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, तुम्हारा प्रोलिफरेटिव फेज होता है, मतलब तुम्हारे पास फॉलिकल्स डेवलप करेंगे। अभी पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। जैसे ही तुम्हारे पास मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल होगा, यहाँ पे देखो लेवल्स कम है, यहाँ पे देखो लेवल्स कम है, यहाँ पे देखो लेवल्स कम है। जैसे ही एलएच पीक पे होगा, और यहाँ पे तुम्हारा एस्ट्रोजन भी यहाँ पे पीक पे है, तुम्हारा क्या होता है, एट 14th डे पे क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, और इस वाले इवेंट को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ। अब तुम्हारे पास बाकी का जो फॉलिकल बचा उसे क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये तुम्हारे पास ल्यूटियल फेज आ गया। क्या आ गया, ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज आ गया। यहाँ पे क्या रिलीज होता है, तुम्हारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है। ये वाले लेवल्स तो नॉर्मल रहते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, देखो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज्यादा होगी, क्योंकि ये डेवलप करने में हेल्प करेगा, तुम्हारे फॉलिकल्स को सिक्रीट करेगा, तो मेंटेन करेगा चीज़ों को, और एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे जाके तुम्हारा इंक्रीज होगा। तो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर से तुम्हारा ये पूरा जो चीज़ था ये फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेगनेंसी एंड द embryonic development. After implantation, finger-like projection appear tropoblasts called the chronic villi. ये chronic villi होते हैं, surrounded by uterine tissue material, blood. Chronic villi and uterine tissue become integrated with each other, surround structural function unit, developing embryo and maternal blood called placenta. Placenta क्या करता है, connect करता है तुम्हारे growing embryo को किससे, ये जो प्लासेंटल विलाय है, ये कर रहा है कि यहाँ से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसको, तुम्हारे जो ग्रोइंग एम्ब्रियो हो उसको यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। ये हेल्प करता है क्या, जितने न्यूट्रिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन सब के लिए हेल्प करता है तुम्हारा प्लासेंटा। द प्लासेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances and form the embryo. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स इन एंडोक्राइन टिश्यू की तरह कैसे एक्ट कर रहा है
यहाँ देखिए एंडोक्राइन टिश्यू की तरह क्या क्या सेवरल हार्मोन जो कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा. इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी. रिलैक्सिन कब सिक्रेट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, ऐसे नहीं होता कि तुम्हारा कभी भी सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है. और HCl, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो हमारा नॉर्मली भी सिक्रेट होता है. इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड. ठीक है, ये क्या होता है? एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास होता है डिफ्रेंशिएट कर जाता है किसमें? तुम्हारा इनर एंड आउटर सेल, जो कि एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म और मीजोडर्म. देखो तुम्हारे पास 3 लेयर्स होती है जो कि तुम्हारे बाकी लेयर्स बनाएंगी. जैसे सबसे पहले तुम्हारे पास होती है एक्टोडर्म जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर सबसे बीच में जो तुम्हारे होती है मीजोडर्म होती है, सबसे इनर साइड में होती है एंडोडर्म. ये तीनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती है? अब दिस विल गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज. इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सेल्स कॉल्ड द स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज किया जा रहा है इसको. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months. ठीक है, अब एम्ब्रियोज हार्ट फॉर्म पहले मंथ में क्या होता है? आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है. उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली टू द स्टेथोस्कोप. ठीक है, उसके बाद by the end of 2nd month of pregnancy the fetus develop limbs and digits. क्या आ जाती हैं? limbs and digits. By the end of 12th week, that is the first trimester, most of the major organ system are formed. जैसे limbs, extragenital organs are well developed. जो first movement होती है बेबी की, the first movement of the fetus कब होती है? 5th month में देखी जाती है. कब होती है? 5th month में. By the end of the 12th week, by the end of about 24 weeks, that is the 2nd trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separate, eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy the fetus is fully developed. अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि पहला मंथ में क्या हुआ? हार्ट फॉर्म हुआ. पहले मंथ में क्या हुआ? हार्ट फॉर्म हुआ. फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे 9 months होते हैं ना, अब इसको तुम 3 into तुम इसको क्या कर सकते हो? 3 महीने में बांट सकते हो इसको. ठीक है, जैसे तुम्हारा फर्स्ट मंथ में हार्ट हुआ. अब ठीक है, तुम्हारा ये होता है 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे इसके अंदर. ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे इसके अंदर. 3 ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीना 1 ट्राइमेस्टर हुआ, 3 महीना 1 ट्राइमेस्टर हुआ, 3 महीना 1 ट्राइमेस्टर हुआ. ठीक है, आफ्टर बाय द एंड ऑफ द 2nd month क्या बनना? फीटस लिम्स और डिजिट्स बना लेता है. 12th week दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स बना लेता है, लिम्स बना लेता है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. पहला मूवमेंट कब आता है? और 5th month में आता है. बाय द एंड ऑफ द 24 दैट इज द 2nd trimester द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट, आईलैशेस आर फॉर्म्ड. और प्रेगनेंसी के एंड में पूरा फुली डेवलप्ड बच्चा बन जाता है. पार्चुरेशन क्या होता है तुम्हारा? द एक्ट जो डिलीवरी को कहते हैं पार्चुरेशन. लैक्टेशन मतलब व्हेन मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी. ओके, उसके बाद द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 months, जिसको कहते हैं जेस्टेशन. विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस. अब यहाँ पे 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड को पार्चुरेशन कहते हैं. एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है. सिग्नल पहले फुली डेवलप्ड फीटस से आ सकता है जिसको एंड प्लासेंटा विच इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. अगर मतलब कभी कभी डिलीवरी टाइम पे अगर वैसे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं तो क्या करा जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion, resulting in stronger and stronger contraction. This leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. समझ आई ये चीज? The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk, जिसको क्या कहते हैं? लैक्टेशन. क्या होता है इसमें? द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन
कोलोस्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके पास एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। Absolutely essential to develop resistance for newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. ठीक है, इससे हमारा ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अदर वीडियोज एज वेल. थैंक यू सो मच.